काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हैं। आज सुबह 10 बजे अभी अभी अपडेट आ रहा था कि इंडियन आर्मी कल रात हुए ऑपरेशंस की ब्रीफिंग मीडिया के सामने, डिटेल्ड ब्रीफिंग मीडिया के सामने रखेगी। तब और डिटेल में पता चलेगा क्या डेवलपमेंट्स थे ओवरनाइट। लक्ष्मण, लेकिन लंबे समय से इंतजार था हमारे रिटेलिएटरी मूव का। कल तक हम तैयारी कर रहे थे, आज वो इमरजेंसी सिस्टम्स की टेस्टिंग वगैरह होने वाली है उसकी, और ओवरनाइट इस तरह की डेवलपमेंट्स आते हुए वो ऑपरेशन सिंदूर की डिटेलिंग सामने आती हुई। क्या हुआ कल रात में, पहले तो ये समझाएं, उसके बाद आगे के डेवलपमेंट्स आपसे समझता हूं। देखिए, रात के ठीक 1:44 पे, जी हाँ, 1:44 पे जब आमतौर पे लोग सो रहे होते हैं, उस वक्त ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। और 1:44 से पहले से प्रधानमंत्री लगातार एक कह सकते हैं कंट्रोल रूम में बैठे थे, पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत 1:44 पे जो शुरू किया गया, एक के बाद एक 6 जगहों पर 24 मिसाइलें दागी गई। एक के बाद एक 24 जगहों पर 24 मिसाइलें दागी गई 6 टारगेट पर। अब ये 6 टारगेट थे वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर मैप पे देखें तो ये टारगेट जो थे ये वैसे टारगेट थे जहां पे एक तरह से आतंकी कैंप चलाए जा रहे थे। इसमें बिलाल कैंप, मुरीद के, जैश, ये सारे थे। ये सब सियालकोट के आसपास के हैं। जैसे मकेजे सुबहानल्लाह एक जगह है वहाँ पे बहावलपुर में, जो कि जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर माना जाता है। उसको इस आतंकी इस हमले में, उस मिसाइल अटैक में उसको नस्तानाबूद किया गया। ऐसे कई सारे आतंकी ठिकाने थे जिस पर 24 मिसाइलें दागी गई। और तीनों भारतीय सेना, वायुसेना और चारों तरफ से जो है नौसेना भी यहां पे तैनात थी। तो तीनों सेना के बीच कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था। काफी बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेशन किया गया। और खास बात, भारत के जो जांबाज थे, जो सैनिक थे, वो पाकिस्तान के सीमा में नहीं गए थे, भारत में रह करके ये सारी मिसाइलें दागी गई। और इसमें पूरी कोशिश की गई कि किसी भी आम लोगों को इससे कोई हताहत ना हो, आम लोगों के जान माल की कोई नुकसान ना हो, इसकी कोशिश की गई। और ये सफल भी रहा। और सिर्फ जो आतंकी ठिकाने हैं वहां पर हमले किए जाएं, इसके लिए पूरी कोशिश की गई। और ये आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, जो 6 जगहों पर 24 मिसाइलों से। और इसमें जो खबरें आ रही हैं कि उस हमले के बाद शुरू में तो पाकिस्तान ना नुकुर करता रहा, बाद में स्वीकार किया, जी हाँ, यहाँ पे इन जगहों पे हमले हुए हैं। और उसके बाद सीमा पर लगातार वहाँ पे तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, गोलीबारी की खबरें वहाँ पर आ रही हैं। तो इसकी टाइमिंग को देखिए आशीष जी, वो बड़े इंपॉर्टेंट टाइम था। एक समय में सबका ध्यान ये कहा गया कि आज मॉक ड्रिल होगा, शाम में मॉक ड्रिल होगा। तो जाहिर तौर पे जब मॉक ड्रिल होगा तो लोग मान बैठे कि मॉक ड्रिल के बाद ही कुछ किया जाएगा। वहाँ पे रसिया में वहाँ पे 10 और 11 तारीख को परेड होना था, उनका अपना खास दिवस मनाया जाना था। पाकिस्तान के मंत्रियों ने कहा कि उसके बाद इंडिया अटैक करेगा। तो आज रात में कर देगा, इसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। और दुश्मन जो थे वो चैन की नींद सो रहे थे कि चलो अभी तो कुछ दिन की मोहलत मिल गई है। लेकिन ये हम अटैक करके भारत ने जता दिया कि हम अपने आत्मरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार हैं और हम पहलगाम हमले का बदला लेकर के रहेंगे। और वो यहाँ पे जवाबी कार्रवाई भारत ने की है। और ख़ास बात, पहलगाम हमले में जहाँ आम लोगों को निशाना बनाया गया, वहाँ भारत ने पूरे धैर्य को दिखाया और किसी पाकिस्तान के आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। सिर्फ उन लोगों को नुकसान पहुँचाया जो आतंक के ठिकाने चला रहे थे, आतंक के ट्रेनिंग सेंटर चला रहे थे। और 10 बजे भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें पूरी डिटेल यहां पे दी जाएगी। और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल बैठा रहे थे, उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। और प्रधानमंत्री मोदी के दिशा निर्देशन में यह सारा कुछ चल रहा था।